हेलो दोस्तों, मैं अमित, आप सबों का अमित। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है परिमार्जन, परिमार्जन प्लस। पहले परिमार्जन होता था तो परिमार्जन में किसी प्रकार का कोई सुधार होता नहीं था, बस परिमार्जन हो जाता था, उसको बस देखते रहिए, कभी वो सुधार नहीं होता था। लेकिन अब का परिमार्जन प्लस ऐसा नहीं है। आप किसी भी तरह का त्रुटि, जमीन से रिलेटेड किसी भी तरह का त्रुटि, उसमें आप सुधार कर पाएंगे। जैसे आपका लगान में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, खाता खेसरा रकबा और जमाबंदी में किसी भी प्रकार का कोई भी त्रुटि हो, आप सुधार कर पाएंगे। अगर आपका ऑनलाइन में शो भी नहीं कर रहा है तो उसके लिए भी ऑप्शन है, उसका भी आप परिमार्जन के थ्रू सुधार कर पाओगे। तो चलिए फिर हम देखते हैं किस तरह से अपने जमीन के विवरण को सुधार कर पाएंगे, और तत्काल के बारे में भी है इस वीडियो के अंतिम में बताएंगे। प्लीज आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंतिम तक इस वीडियो को देखिएगा। धन्यवाद। बिना समय गवाए पीसी के किसी भी ब्राउज़र को हम ओपन करते हैं। चलिए हम क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं। सर्च बार में टाइप करेंगे LRC बिहार। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है। ये पॉपअप आ रहा है, इसे हमें क्लोज कर देना है। फिर नीचे ड्रॉप डाउन करना है। जहाँ देखिए आपको लिखा हुआ मिलेगा परिमार्जन प्लस, परिमार्जन प्लस। इसमें दो तरह का परिमार्जन होता है। एक डिजिटाइजेशन, जमाबंदी में सुधार, मतलब जिसका पहले से ही जमीन ऑनलाइन पे चढ़ा हुआ है, उसके खाता खेसरा या रसीद या लगान या उसके नाम वगैरह में अगर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो वो यहाँ से होगा। अगर आपका ऑनलाइन में कुछ भी नहीं चढ़ा हुआ है, जमाबंदी कुछ भी शो नहीं कर रहा है वहाँ पे, तो कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटाइजेशन, तो फिर हम यहाँ से इसका परिमार्जन करेंगे। तो चलिए हम ये वाला परिमार्जन करना चाह रहे हैं, डिजिटाइजेशन जमाबंदी में सुधार। इसका एक अलग सेपरेट वीडियो बना देंगे। फिर ओके करते हैं। लॉगिन के लिए आ रहा है। अगर आपका आईडी ऑलरेडी बना हुआ है तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर टाइप करेंगे और यहाँ पे कैप्चा टाइप करेंगे और साइन इन पे क्लिक करेंगे, तो फिर हम लॉगिन हो जाएंगे। चलिए अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे नाम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ टाइप करना है, यहाँ पे जेंडर चूज करना है, यहाँ पे कैटेगरीज जो भी आते हैं कैटेगरी चूज करना है, यहाँ आधार नंबर, यहाँ मोबाइल नंबर टाइप करना है, यहाँ अल्टरनेट मोबाइल नंबर टाइप करना है, उससे जो भी अल्टरनेट मोबाइल नंबर वाले से जो भी रिलेशन है वो यहाँ से टाइप करना है आपको। यहाँ जीमेल आईडी टाइप करना है, यहाँ एड्रेस टाइप करना है, उसी को फिर यहाँ पे भी टाइप करना है, डिस्ट्रिक्ट टाइप करना है, स्टेट, पिन कोड, और ये कैप्चा टाइप करके रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। OTP आएगा, उसे सबमिट करने के बाद हम फिर से लॉगिन पेज पे ही चले जाएंगे। चलिए तो मेरा आईडी बना हुआ है तो हम लॉगिन करें पे क्लिक करते हैं। देखिए फिर से हम वहीं आ गए। सिटीजन ही रहने देना है, यहाँ पे ऑपरेटर चूज नहीं करना है। ये ऑपरेटर ऑफिस वालों के लिए है। यहाँ मोबाइल नंबर टाइप करते हैं, कैप्चा टाइप करके साइन इन पे क्लिक करते हैं। मोबाइल पे OTP आ गया है। OTP टाइप करके कंफर्म किए। हो गए हैं। देखिए यहाँ पे लॉग आउट आ रहा है। परिमार्जन हेतु आवेदन करें, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब डिजिटाइजेशन जमाबंदी में सुधार, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे
ये फर्स्ट ऑप्शन जो आ रहा है इन ओल्ड जमाबंदी, इस पे क्लिक करना है। इसके बारे में अभी कुछ नोटिस नहीं आया हुआ है, इसीलिए इसके बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं। प्रोसीड पे क्लिक करना है, फिर हमारे पास ये पॉपअप खुल के आएगा। इसमें हमें फर्स्ट जिला चूज करना है, फिर अंचल चूज करना है, फिर प्रोसीड करना है। जब तक आप प्रोसीड नहीं करोगे तो यहाँ पे आप हल्का या मोजा चूज नहीं कर पाओगे। तो चलिए हम अपना जिला चूज करते हैं, फिर अंचल चूज करते हैं, फिर प्रोसीड करते हैं, फिर हल्का जो भी आता है वो चूज करते हैं, मौजा। उसके बाद सर्च करने के लिए आप खाता, खेसरा, जमाबंदी, भाग पृष्ठ से भी सर्च कर पाएंगे इसमें। चलिए हम प्लॉट नंबर से करते हैं। ये देखिए हमारे पास नीचे में इसका सेट जमाबंदी का डिटेल आ चुका है। इसमें हमें जिसे भी सुधार करना होगा या जो भी आपका होगा उसे आप चूज करेंगे। चलिए हम इस एरो पे क्लिक करते हैं, फर्स्ट वाले पे। देखिए इसका अगला विंडोज मेरे पास खुल के आ गया। अब जो भी रैयतधारी का नाम है ये आ जाएगा, अभिभावक का नाम जो है वो आ जाएगा, इससे इसका रिलेशन क्या है, जाति, लिंग और इसका गांव का नाम वगैरह आ जाएगा। यहाँ पे हमें जिसको भी सुधार करना है उस पे यस या नो पे टिक करना है हमें। यहाँ पे आ रहा है क्या आप रैयत के विवरण में सुधार करना चाहते हैं, इसके विवरण में हमें सुधार करना है तो यस करेंगे। देखिए तो फिर मेरे पास रैयत के विवरण के लिए अलग से टैब आ जाएगा, नया रैयत जोड़ें। अगर नया रैयत इसमें जोड़ना है तो यहाँ से भी हम जोड़ सकते हैं, या तो इसमें अगर इसके नाम में किसी प्रकार का कोई त्रुटि आया हुआ होगा तो उसके लिए हमें यहाँ टैब आ गया है। तो पहले मेरे पास बस ये टैब था, ठीक है, जो भी रैयत धारित है उसका डिटेल के लिए। उसको जैसे यस किया तो फिर एक न्यू टैब आ गया मुझे, रैयत का आवेदित विवरण। इसको हमें सुधार करना है तो फिर यस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो फिर इसे नीचे करेंगे। अब देखिए इसके नाम में जो भी सुधार करना चाहते हैं हम वो सुधार कर पाएंगे। ठीक है, देखिए कुछ भी हम करके देख रहे हैं, कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे भी है, कुछ भी हम कर पाएंगे। ये जो रिलेशन है ये भी चूज कर पाएंगे, जो आप चेंज करना चाहते हो यहाँ से कर पाओगे, एड्रेस वगैरह सब कुछ करके। और अगर इसमें और रैयत धारी को जोड़ना है तो नया रैयत जोड़ें, यहाँ से क्लिक करना है आपको। अगर खाता, खेसरा, रकवा में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि है तो यहाँ पे हमें यस करना है। फिर से मेरे सामने इसी टाइप का एक टैब खुल के नीचे आ जाएगा। देखिए जैसा ऊपर में है वैसा ही मेरे पास नीचे में फिर से आ गया, लेकिन इसको हम एडिटिंग कर पाएंगे। जैसे मानिए कि ये खाता, ये खेसरा गलत है मेरा, तो इसको हमें यस करना है। आपका जो भी खाता खेसरा गलत होगा उसको आप सुधार कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए हम ये फर्स्ट वाले के को ही बता रहे हैं। इसमें हम मान लीजिए खाता चेंज करना है, देखिए एडिटिंग वगैरह हो रहा है सब कुछ। और यहाँ पे भी अगर कुछ भी चेंज करना चाह रहे हैं, रकवा चेंज करना चाह रहे हैं, चौहद्दी चेंज करना चाह रहे हैं, तो सब कुछ इसमें चेंज होगा। चेंज करने के बाद यहाँ पे आपको कुल क्षेत्रफल पे क्लिक कर देना है। देखिए कुल मेरा जो क्षेत्रफल है, जितना भी आपका रकबा है वो शो करेगा यहाँ पे। अगर आपको आपका ये सही है तो ठीक है, तो यहाँ पे फिर हमें नीचे थोड़ा
करना है नीचे करके। उसके बाद अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है क्या, आपका देखना है ज़मीन कितना है। अगर मान लीजिए 1 एकड़ ज़मीन है, 1 एकड़ 72 डिसमिल 500 वर्ग कड़ी ज़मीन है आपका, यहाँ पे आपको लगान कितना देना है। लगान यहाँ पे अगर आपका 1 से लेकर के 10 डिसमिल तक है तो वहाँ पे आपका 10 रुपया होगा। 10 डिसमिल से अगर 200 या 300 या 100 वर्ग कड़ी भी ज़्यादा हो जाता है तो आपका 20 रुपया का हो जाएगा लगान। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे जैसे मान लीजिए मेरा 1 एकड़ 72 डिसमिल 500 वर्ग कड़ी है, तो इसका 100 1 एकड़ बराबर 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़ हुआ। तो 1 एकड़ इधर ये हो गया 72 डिसमिल 500 वर्ग कड़ी, तो 172.5 हो गया। तो ये मेरा चले गया, तो 180 रुपया का इसमें हमको लगान शो कराना है। ठीक है, जब तक आप 180 नहीं करते हो, अब मान लीजिए नहीं सॉरी, हाँ 180 होगा। इसे यहाँ पे देखिए 170 ही चूज किया हुआ है, तो ये गलत है, ये आपका अपडेट भी नहीं होगा। अगर आप अपडेट करवाते हो तो यहाँ पे आपका इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि आ जाएगी, तो इसको भी सुधार करना है हमें। तो यहाँ पे हमें यस करना है। यस करके ये नीचे में आपका फिर से टैब आ जाएगा, इसको भी हमें चेंज कर लेना है। जितना आपका यहाँ पे आपका लगान आता है वो चूज कर लेना है। उसके बाद आप क्या अपलोड कर रहे हो, जैसे कि आपके पास रसीद है तो आप रसीद लगान में सुधार करना चाहते हो, रैयत के विवरण में सुधार करना चाहते हो, जाति में सुधार करना चाहते हो, पता में सुधार करना चाहते हो, रैयत के विवरण में अगर सुधार करना चाहते हैं, देखिए आपका एडिटिंग के लिए आ गया। यहाँ पे हमें कितना लगान देना था, 180 देना था। आपका आप देख लीजिए कब से कब तक का रसीद कटा हुआ है। जैसे मान लीजिए आपका 21-22 या 20-21 कटा हुआ है या कुछ भी कटा हुआ आपका, अगर नहीं अपडेट है तो 1972 शो करेगा। तो अपडेट के लिए आपको यहाँ पे 21-22 कटा हुआ है, तो हम 21-22 चूज कर लिए। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम रैयत के विवरण में सुधार करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या दे रहे हैं, लगान रसीद दे रहे हैं, दाखिल खारिज शुद्धि पत्र दे रहे हैं, जमाबंदी पंजी कॉपी दे रहे हैं कि दाखिल खारिज आवेदन दे रहे हैं, अब क्या लगा रहे हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए दाखिल खारिज शुद्धि पत्र होगा तो ठीक है, नहीं तो जमाबंदी पंजी या तो दाखिल खारिज आवेदन, मतलब कि आपके पास अगर ये जमाबंदी शुद्धि पत्र नहीं है तो आप यहाँ पे केवाला लगा दें इसमें। दूसरा ऑप्शन हो गया, अगर जाति में सुधार करना चाह रहे हैं तो केवाला ये लगा दें, पता में सुधार करना चाह रहे हैं तो आधार कार्ड लगा दें, भूमि विवरण में सुधार करना चाह रहे हैं तो आप केवाला लगा दें, लगान में सुधार करना चाह रहे हैं तो आप रसीद लगा दें। लगाने का आप कुछ भी लगा सकते हैं इसमें भी, रसीद वगैरह सब, लेकिन सबका एक एक करके पीडीएफ बना के अलग अलग लगा दें। अब मान लीजिए यहाँ पे रैयत के विवरण में सुधार करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक किए। रैयत के विवरण में सुधार करने के लिए हम दाखिल खारिज शुद्धि पत्र दाखिल खारिज आवेदन ये वाला क्लिक करके यहाँ पे हम केवाला का दस्तावेज संख्या टाइप करेंगे, दस्तावेज की तारीख टाइप करेंगे, ये कहाँ से बना है, रजिस्ट्री ऑफिस डाल देना है आपका जो भी होगा। यहाँ पे आपको दस्तावेज का पीडीएफ अपलोड कर लेना है। मान लीजिए हम ये अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें सब कुछ चूज करना है सही सही। फिर से हमें ऐड बटन पे क्लिक करना है। ऐड करने के बाद देखिए फिर से ये नया विंडो, इसके नीचे फिर से एक नया टैब खुल के आ गया। इसमें फिर आपको लगान में सुधार करना है तो लगान पे क्लिक करेंगे। फिर रसीद यहाँ पे दे रहे हैं तो हम रसीद संख्या डालेंगे, फिर कब से कब तक का रसीद कटा हुआ है, डेट क्या है वो डालेंगे। तो कर्मचारी के द्वारा कटा है तो यहाँ पे राजस्व कर्मचारी दे देना है। यहाँ पे रसीद का फोटो अपलोड करके फिर से ऐड करना चाहते हैं और तो आप ऐड कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम मान लीजिए इसको नहीं करना चाह रहे हैं तो इसे हम डिलीट करेंगे।
डिलीट हो गया। उसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। देखिए, ये दोबारा करने की वजह से मेरा डॉक्यूमेंट्स हट गया था। इसको हम चलिए फिर से कर दे रहे हैं। उसके बाद हम फिर से प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। रिव्यू करने के बाद हम जो फिल किए हैं, जो भरे हैं, वही हमारे पास फिर से शो करेगा। इसे आप सही से एक बार देख लें कि हम कुछ इसमें गलती भी किए हैं, नहीं किए, इसको हम सही से देख लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे क्लिक हियर टू एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। अगर कोई भी गलती होगा तो आप फिर से एडिट कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास इस तरह से शपथ पत्र आएगा। इसको हमें एक्सेप्ट करना है, फिर हमें प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करके हमें फाइनल सबमिट कर देना है। तो देखिए, इसको प्रोसीड किए, फिर से इसे हम नीचे करेंगे। नीचे आने के बाद हम इसे फाइनलाइज पे क्लिक कर देना। देखिए, हमारे पास इस तरह का एक पाउची आ जाएगा, एक रिसिप्ट आ जाएगा, जिसको कि हम कर्मचारी साहब के पास ले जा करके चेक करवा सकते हैं कि मेरा अभी स्थिति क्या है, कहाँ तक गया है, क्या हुआ है, ठीक है, कि अभी तक सुधार हुआ है या नहीं हुआ है। इससे आप करवा सकते हैं। और बात रही जहाँ तक कि तत्काल की, तत्काल परिमार्जन, अगर आप पहले से आप परिमार्जन नहीं किए हुए हैं तो डायरेक्ट अगर कर्मचारी साहब के पास जाते हैं तो ऑनलाइन अगर परिमार्जन करवाते हैं तो ये कर्मचारी साहब कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप ऑनलाइन नहीं करवाए हैं, डायरेक्ट अगर ऑफलाइन जाके करवाते हैं तो कर्मचारी साहब अगर वहाँ से उसको लॉक कर देते हैं तो सीओ साहब के आईडी पर भी 2 से 3 दिन के अंदर लॉक हो जाता है। अगर कर्मचारी साहब से आपका सही से जान पहचान है, अगर आपको बहुत जल्दी है सुधार करवाना, तो आप वहाँ से भी करवा सकते हैं। अगर परिमार्जन के थ्रू करते हैं तो आपको इसमें 7 से 8 दिन 10 दिन भी लग सकता है। ठीक है, तो यही होता है तत्काल परिमार्जन और ये ऑनलाइन का परिमार्जन। ठीक है, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।